हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एम्स का जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है, जिसमें आपके जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ऑफिसर का भी पोस्ट है, उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, उसका क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, जो उसका स्किल टेस्ट होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्या क्या बुक आप फॉलो कर सकते हैं या फिर कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो एग्जाम पैटर्न आपका है, सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट देना होगा। हम बात करेंगे कि स्किल टेस्ट में क्या क्या हमें कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो स्टेज 1 जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, इससे पहले मैं एक और वीडियो इस पे बना चुका हूँ जिसमें नोटिफिकेशन में जो भी जरूरी चीजें थी, जैसे कि कैसे अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसीज हैं, कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज हैं, और इसके लिए ओवरऑल मैंने इसका एक और इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, बुक्स कैसे फॉलो करेंगे और तैयारी कैसे करेंगे। तो होप आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया होगा, और जो लोग भी इसको अप्लाई करने का सोच रहे हैं और उनको संशय है कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है, कैसे तैयारी करनी है, तो उनको भी एक आइडिया हो जाएगा, और इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्टेज 1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। तो ये आपका द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट्स। ठीक है, तो ये 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। इसमें सेक्शन वाइज आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस है एक सेक्शन में, वो एक एक करके आते जाएंगे और एक एक करके वो डिसअपियर होते जाएंगे। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, अभी इसमें चलते हैं कि इसमें आपको 100 एमसीक्यूज रहेंगे, टोटल 400 मार्क्स रहेगा, और ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अब चलते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आएगा। तो सबसे पहले आपको तो 25 एमसीक्यूज होगा, मतलब 25 और 75। ठीक है, तो 25 में आपका क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, मतलब इसमें आ जाएगा आपका जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर। ठीक है, और बाकी 75 एमसीक्यू में क्या आएगा आपको, डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप, मतलब आपका आएगा हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे आपको। 75 क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश के रहेंगे, और 25 क्वेश्चन में आपका जीके भी आ रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है और कंप्यूटर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सीबीटी का एग्जाम पैटर्न है। अब एक एक सब्जेक्ट का देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं जनरल नॉलेज पे। तो जनरल नॉलेज में कॉमन सिलेबस होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया। और कंप्यूटर नॉलेज तो खैर एक अलग ही टॉपिक है, उसमें दिया रखा है, तो कंप्यूटर नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जनरल साइंस, तो इसमें आपका आगे इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो इसमें इन सब टॉपिक से आपके प्रश्न रहेंगे। तो इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, तो आप लूसेंट्स की जनरल नॉलेज की बुक्स ले सकते हैं, और उसमें से आप अपनी इन सब टॉपिक्स को आप पढ़ के, और कोई भी जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, और उससे आप तैयारी कर सकते हैं इसके एमसीक्यूज की। ठीक है, देखिए ये सारा जो टॉपिक है, जनरल नॉलेज हो गया या फिर आपका एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सबको मिला के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मेन फोकस आप रखिए, आप जो आपका जो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है, क्योंकि उससे 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बाकी इन सब टॉपिक में जैसे जीके, मैथ्स, रीजनिंग और जो आपका कंप्यूटर हो गया, इन सब में जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो इस तरह से आप एक एफिशिएंट वे में तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका जनरल नॉलेज का इतने टॉपिक आप पढ़ सकते हैं लूसेंट की बुक से, और किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बैंक से। मैं भी अपने चैनल पे तैयारी कराने की सोच रहा हूँ, एम्स के लिए स्पेशल तैयारी। तो जैसा भी आपका इसमें सजेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग में आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं तैयारी कराऊं तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, तो मैं उसके लिए अलग से क्लासेस अरेंज करवा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें भी लगभग लगभग वही सारे सिलेबस रहते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ हो गया, इंडिसेस, सर्ट्स एंड सिंप्लीफिकेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। तो लगभग लगभग इन्हीं से
आपको जितने भी 25 में कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा इसका मेंशन नहीं किया हुआ है। तो मान के चलिए आपके जो 3-4 टॉपिक हैं उसमें से सब में आपका लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से रहेंगे, ठीक है। तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल की एक बुक है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, मैं भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपका क्या आ जाएगा, एनालॉजी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अरेंजमेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड डाइस, फिगर पजल्स, मिरर इमेजेस, नंबर पजल्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ब्लड रिलेशन, सिलोजिस्म, एनालिटिकल रीजनिंग एंड सीरीज। तो इससे भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है, रीजनिंग से। और इसके लिए भी आप कोई भी रीजनिंग की एक बुक ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल की भी बुक ले सकते हैं आप, ठीक है। और करंट अफेयर्स का भी आपका कुछ टॉपिक्स रहेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स मिलाने के बाद आपका देखिए, इसमें से आपका 10 क्वेश्चन आ गया आपका जीके से, जीके और कंप्यूटर मिला के, जीके प्लस कंप्यूटर मिला के आपका लगभग 10 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस आपका एप्टीट्यूड से रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आप इस स्क्रीन पे टॉपिक देख रहे हैं। तो आपका कितना क्वेश्चन हो गया, लगभग 15 क्वेश्चन हो गया, 15-16 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग से आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 5 से 6 क्वेश्चन, तो आपका कितना हो गया, 21 से 22 क्वेश्चन। और 2 to 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से रहेंगे। तो इस तरह से आपका 25 क्वेश्चंस पूरा होता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ सकते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स, ओके। अब आते हैं जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। तो देखिए, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश मिला के आपका 75 क्वेश्चन है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें आपका 30 क्वेश्चन रहेगा हिंदी का और 25 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न आपका होने वाला है। तो इसमें देखिए, आपका हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, वर्णमाला हो सकता है, वर्तनी, संधि, उपसर्ग प्रत्यय, समास, शब्द भेद जिसमें कि तत्सम और तद्भव इंपॉर्टेंट है, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य व काल, अव्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बोधगम्यता या अनुच्छेद आधारित प्रश्न, वाक्य भेद, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और राजभाषा हिंदी। इससे रिलेटेड आपके ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस जनरल हिंदी से आपके आएंगे, ठीक है। इसकी तैयारी के लिए आप कोई भी सामान्य हिंदी की एक पुस्तक ले सकते हैं, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं जनरल इंग्लिश में। तो जनरल इंग्लिश से आपका वही 25 क्वेश्चंस के आसपास रहेगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश से इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपको, आर्टिकल्स हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टाइम एंड टेंस, नरेशन हो गया, वॉइस, verb and its form, adverb, preposition, conjunction, question tags, common error, correction of sentences, synonyms, antonyms, one word substitutions, idioms and phrases, proverbs, spelling test, transformation and synthesis of sentences, इन सब टॉपिक से प्लस एक और भी है comprehension या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। comprehension भी आपका आ सकता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे में जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उस तरह का प्रश्न भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका जनरल इंग्लिश का हो गया। इसकी तैयारी के लिए भी आप कोई भी एक जनरल इंग्लिश की पुस्तक ले सकते हैं और उससे आप प्रैक्टिस या तैयारी कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसमें मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, सीबीटी का जो आपका एग्जाम है उसमें आपका जीके प्लस कंप्यूटर ये मिला के आपका लगभग 10 क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड से, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे मैथ्स भी बोलते हैं आप लोग, उससे 5 to 6 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। रीजनिंग से भी आपका 5 to 6 क्वेश्चंस रहेगा, और करेंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये टोटल मिला के आपका 25 क्वेश्चंस रहेगा, 25 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका इंग्लिश और हिंदी हो गया, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हिंदी से आपका 30 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन, तो ये आपका हो गया 75 क्वेश्चन। 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 300 मार्क्स। तो 300 मार्क्स ये हो गया और 100 मार्क्स वो, तो टोटल आपका हो गया 400 मार्क्स का सीबीटी एग्जाम, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस एग्जाम के लिए, वो सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे सीबीटी में, बस वही लोग अपीयर होंगे स्किल टेस्ट में। ये आप बात समझ लीजिए, एक साथ एग्जाम नहीं होने वाला है। जो लोग भी, जो पहला एग्जाम होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अगर जो लोग भी जितना भी कट ऑफ जाता है उसका, उसके अकॉर्डिंग जो लोग भी क्वालिफाई होंगे स्किल टेस्ट के लिए, वही सिर्फ इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं स्किल टेस्ट में क्या है। तो ये आपके करंट नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन जितने भी लास्ट के एम्स के जो जेएसटी के एग्जाम हुए हैं उसमें यही पैटर्न रहा है स्किल टेस्ट का, तो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन उसकी संभावना लगभग लगभग 1-2% ही है कि अगर वो चेंज करेंगे स्किल टेस्ट का पैटर्न। ठीक है, तो पहले तो ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई इन स्टेज 1, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, लगभग 1.5 घंटे का होता है एग्जाम। और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जामिनेशन होता है जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगा 100 मार्क्स का। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको पूछा जाता है। तो पहला तो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 15 नंबर का, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 15 मार्क्स, लेटर राइटिंग हिंदी ये आपका 10 नंबर का रहता है, लेटर राइटिंग इंग्लिश ये भी 10 नंबर का रहेगा आपका, एस्से राइटिंग हिंदी 200 शब्दों में 20 मार्क्स, एस्से राइटिंग इंग्लिश 200 शब्दों में 20 मार्क्स। और इसमें दो अलग टॉपिक आते हैं, देखिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी इंग्लिश टू हिंदी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी हिंदी टू इंग्लिश। तो देखिए पेपर 2 का तो पूरी तैयारी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा दूंगा, जो भी इसमें आपको टॉपिक्स दिए गए हैं इसकी पूरी तैयारी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा। और इसके अलावा जो पेपर 1 का भी है, तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसकी भी तैयारी कराऊंगा हर एक टॉपिक की। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट्स में इस वीडियो के कमेंट्स में आप मेंशन कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने लोग इसके लिए आप लोग इंटरेस्टेड है, तो उसी बेसिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका स्किल टेस्ट का पूरा टॉपिक हो गया, ये स्किल टेस्ट का पूरा सिलेबस हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें स्किल टेस्ट में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, और सीबीटी जो पेपर 1 होता है, मतलब टायर 1 जिसे बोल सकते हैं, उस एग्जाम में आपको कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, और अप्रोक्स कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच टॉपिक से आएंगे, तो वो सारा चीज मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें। तो देखिए इसमें जो भी टॉपिक है, जैसे ट्रांसलेशन हो गया और एसए हो गया, तो ये सारे टॉपिक तो आप अगर आप एसएससी जेएसटी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, तो आपका हो गया। इसके अलावा आपको लेटर राइटिंग एक्स्ट्रा है, तो लेटर राइटिंग आपको तो आता ही होगा, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैं यूट्यूब चैनल पे अपने प्रैक्टिस करा दूंगा हर एक तरह का लेटर राइटिंग। मेडिकल टर्मिनोलॉजी का भी मैं सारा प्रैक्टिस आपको करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली आपको पेपर 2 के लिए। पेपर 1 आप चाहें तो कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, और पेपर 1 की भी अगर आप चाहते हैं कि मैं तैयारी कराऊं, तो आप इस वीडियो को कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।